हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो की एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रॉफिक कैस्केड। ट्रॉफिक कैस्केड जो है हमारा इकोसिस्टम से रिलेट करता है और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे जो टॉप प्रेडेटर्स हैं उनके घटने या बढ़ने से हमारा ट्रॉफिक लेवल किस तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, हमारे इकोसिस्टम में किस तरीके से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रॉफिक कैस्केड के बारे में। ट्रॉफिक लेवल्स आई थिंक आपको पता होगा। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है कि कोई भी एक इकोसिस्टम है तो उसमें उसके जितने भी एनिमल्स हैं तो उनको हम एक तरीके से उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कि वो हर्बीवोर्स हैं, कि वो कार्निवोर्स हैं, कि वो प्रोड्यूसर्स हैं, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो जो करते हैं उसको हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। कैस्केड का मतलब क्या होता है? कैस्केड का मतलब होता है, सबसे पहले मैं ट्रॉफिक बता देती हूँ, ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि सपोज करो ये हमारा ये बेस है। किसी भी ट्रॉफिक लेवल के बेस पे सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे प्लांट्स आएंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हमारा जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। कहने का मतलब है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हमारे हर्बीवोर्स आते हैं। ओके, इसमें हमारे आएंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट को कंज्यूम करते हैं और इसलिए हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, इसमें हमारे वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हम इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दैम टर्चरी कंज्यूमर। ओके, और जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एपिक्स प्रेडेटर। ये है हमारा सबसे टॉप नॉच लेवल जहाँ पे हमारे वो कंज्यूमर्स आते हैं जो टर्चरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इस लेवल के कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स जैसे कि इसमें हमारे कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे लार्ज कार्निवोर, जैसे कि पैंथर हो गया, टाइगर हो गया, एनिमल वो लायंस हो गए, इस सब के, क्योंकि ये ट्रॉफिक लेवल के टॉप पे होते हैं तो इसलिए हम इनको एपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं या टॉप प्रेडेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, और क्वार्टरनरी कंज्यूमर तो इनका नाम है ही क्योंकि ये बिल्कुल फोर्थ लेवल पे आ रहे हैं ट्रॉफिक लेवल की। ठीक है, आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ट्रॉफिक जाना, अब हम कैस्केड के बारे में जान लेते हैं। कैस्केड का मतलब क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स। जो हमारा वाटरफॉल होता है, आपने देखा होगा, तो वाटरफॉल में इस तरीके से छोटे छोटे एक तरीके से जिगजैग फॉर्म में होता है। पहले ये गिरेगा नीचे, फिर ये उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इस स्मॉल वाटरफॉल की सीरीज़ को हमने कैस्केड नाम दिया है। ठीक है, आप एक पिक्चर में इसको देख सकते हैं। ये वो पूरा का पूरा एक वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पे एक सीरीज़ बन रही है इस तरीके से, नीचे फिर ऊपर जाना, नीचे आना, इस तरीके से ये जो सीरीज़ बन रही है ना, इसी को हम कैस्केड बोलते हैं, जिससे मिलके पूरा वाटरफॉल बना है। ठीक है, तो अब ये जो कैस्केड वर्ड है यहाँ से लिया गया है, तो इसका क्या यूज़ है, कैसे ये ट्रॉफिक लेवल में फिट होता है, तो चलिए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। देखिए, ट्रॉफिक कैस्केड जो है वो एक इकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि हमारी इकोलॉजी में देखने को मिलता है, हमारे इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ये तब ट्रिगर हुआ है, तब देखने को मिलेगा अगर हमारे ट्रॉफिक लेवल के जो एपिक्स प्रेडेटर हैं या हमारे टॉप नॉच प्रेडेटर है, ये वाले यहाँ पे जो आते हैं, ठीक है ना, टॉप प्रेडेटर जो हैं, अगर उनका अत्यधिक मात्रा में एडिशन हो जाए या उनका अत्यधिक मात्रा में रिमूवल हो जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा रिमूव्ड हो जाएं इकोसिस्टम से, या तो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएं इकोसिस्टम में, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? उसकी वजह से आपको रेसिप्रोकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि उल्टे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें प्रे और प्रेडेटर की पॉपुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपने यहाँ पे एपिक्स प्रेडेटर सपोज करो हमारे लायंस हैं, ठीक है ना, तो अगर आप लायन को अत्यधिक मात्रा में ऐड कर देते हो इकोसिस्टम में, या तो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो नीचे ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ना था तो वो घट जाएगा, घटना था तो वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंज होना था उससे उल्टा चेंज होगा। ठीक है, क्या होने से? टॉप प्रेडेटर के एक्सेसिवली ऐड होने से या तो एक्सेसिवली रिमूव होने से। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
और इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है या न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है इकोसिस्टम में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें हमारे फॉरेस्ट, अगर हम बात करें फॉरेस्ट के एपिक्स प्रेडेटर कौन होते हैं? टाइगर होंगे, क्योंकि वही सबसे लार्ज कार्निवोर है, वही हमारे टॉप पे आते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर। सो एपिक्स प्रेडेटर फॉरेस्ट के होंगे हमारे टाइगर्स। अगर हम टाइगर को रिमूव कर देते हैं उस इकोसिस्टम से, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से अगर हम टाइगर को रिमूव कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा लेस अमाउंट ऑफ प्रेडेटरी प्रेशर और डियर स्पीसीज। अब टाइगर जो है वो किसे खाता है? डियर स्पीसीज को खाता है। तो डियर स्पीसीज, क्योंकि टाइगर रिमूव हो चुके हैं इकोसिस्टम से, जो हमारी डियर स्पीसीज है उनके ऊपर क्या होगा? प्रेडेटरी प्रेशर नहीं रहेगा, यानी कि उनके ऊपर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो उन्हें खाए। तो एक तरीके से उनके ऊपर प्रिडेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है नहीं। तो जो डियर स्पीसीज है वो रिप्रोड्यूस करेंगी, आराम से घूमेंगी, और वो क्या करेंगी? अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेंगी एक्सेसिव अमाउंट में। तो एक तरीके से डियर स्पीसीज जो कि कंट्रोल होनी चाहिए थी, वो एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज का साइन है, बढ़ना, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट सेपलिंग्स की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन ऑफ डियर स्पीसीज जो है इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हमारी ग्रासेस की हम बात करें, यानी कि हम प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, तो ग्रास और सेपलिंग्स या जो स्मॉल हर्ब्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। तो उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी ग्रास वगैरह की, क्योंकि डियर किसको खाते हैं? ग्रासेस को खाते हैं। तो अब जैसे ही डियर स्पीसीज जो है इंक्रीज हुई, वैसे ही ग्रास और सैपलिंग्स वगैरह क्या हो गए? डिक्रीज होना शुरू हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टॉप प्रेडेटर्स को किसी भी इकोसिस्टम से निकाला, तो इम्पैक्ट जो था पूरे के पूरे कहाँ पे दिखा? फूड वेब पे दिखा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे उसका इम्पैक्ट दिखा। जो चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए थी वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से ग्रासेस भी क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो एक यानी कि कहने का मतलब है कि सिर्फ एक प्रेडेटर या एक जो है ऑर्गेनिज्म के ना होने की वजह से उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे हम, एक केस स्टडी हम देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। केस स्टडी हम देखते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क की। सो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है वो हमारा यूएस में सिचुएटेड है, यानी अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। और वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क ये है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक रियल सिनेरियो हम देख रहे हैं, कि केस स्टडी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम देखते हैं। सो सिनेरियो फर्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे, सिनेरियो फर्स्ट में जहाँ पे डियर प्रेजेंट होते हैं, एपिक्स प्रेडेटर की फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं वुल्व्स, यानी कि जो भेड़िए हैं, भेड़िया हमारे एपिक्स प्रेडेटर होते हैं, और एपिक्स प्रेडेटर की फॉर्म में यहाँ पे वुल्व्स प्रेजेंट हैं। तो किस तरीके से हमारा चीज़ें होती हैं, किस तरीके से कैस्केड फॉर्म करता है, चलिए देखते हैं। सपोज करो सबसे इनिशियल डेज में हमारे यहाँ पे वुल्फ प्रेजेंट थे, ठीक है ना, लेकिन अब क्योंकि टॉप प्रेडेटर जो है हमने हटा दिए हैं, यानी कि जो हमारे एपिक्स प्रेडेटर है जो कि वुल्व्स हैं, यानी कि जो भेड़िए हैं वो हटा दिए गए हैं, रिमूव्ड ऑफ कर दिए गए हैं, वो मर गए हैं, उस इकोसिस्टम से डेड हो गए हैं। तो इसकी वजह से उनके रिमूव होने से क्या हुआ? उनके रिमूव होने से जो हमारी डियर स्पीसीज़ हैं जिसको भेड़िए खाते थे, अब वो क्या होने लगेंगी? वो इंक्रीज़ होने लगेंगी। ये इंक्रीज़ का साइन है, वो इंक्रीज़ होने लगेंगी। क्यों? पहले वो कंट्रोल में थी क्योंकि वुल्व्स थे, वुल्व्स उनको कंट्रोल में रखते थे क्योंकि वो उन्हें खा लेते थे। लेकिन क्योंकि अब एपिक्स प्रेडेटर वुल्व्स नहीं है उस इकोसिस्टम में, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क में, तो जिसकी वजह से डियर स्पीसीज है वो एक्सेसिवली अमाउंट में क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही हैं। डियर के एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज़ होने की वजह से डियर जिनको खाती थी, यानी कि ग्रासेस क्या हो रही हैं? एक्सट्रीम अमाउंट में डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि डियर ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा डियर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासेस को क्या करेंगे? खाएंगे, जिसकी वजह से जो ग्रासेस हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। अब ग्रासेस जो हैं डिक्रीज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारी स्मॉल सैपलिंग्स हैं और यहाँ पे जो भी हमारे बेरीज़ वगैरह हैं, ये सब डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है ना। अब इन छोटी छोटी बुशेज़ वगैरह में, ग्रासेस में जो भी इंसेक्ट्स थे, जो भी बर्ड्स थे, वो सब क्या हो रहे हैं? वो भी हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ क्यों हो रहे हैं? रिमूव्ड ऑफ हो रहे हैं इकोसिस्टम से। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ग्रासेस तो सारे डियर ने खा लिए। तो जो ग्रासेस पे सस्टेन करते थे एनिमल्स, चाहे वो हमारे इंसेक्ट्स हों, चाहे वो हमारी बर्ड्स हों, वो भी क्या हो गए? रिमूव्ड ऑफ हो गए इकोसिस्टम से। क्यों हो गए? क्योंकि वो ग्रासेस पे रिलाई करते थे। अब ग्रासेस तो बचे नहीं, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है।
तो इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह भी डिक्रीज़ होने लगी। अब ये जो हमारी ग्रासेस या जो बेरीज थी, बेरीज पे कौन रिलाई करता था, बेरीज पे कौन जिंदा रहता था, बियर रहते थे, यानी कि एक तरीके से भालू, क्योंकि भालू बेरीज को खाते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि बेरीज नहीं रही, क्योंकि हमारे बुशेस नहीं रही या हमारे ग्रासेस नहीं रहे, बेरीज भी नहीं रही क्योंकि डियर ने खा लिया सब कुछ, ठीक है ना। तो जो हमारे बियर थे, यानी कि हमारे जो भालू थे, उनके लिए खाने के लिए बेरीज नहीं बची, तो जिसकी वजह से वो भी क्या हो गए, डिक्रीज़ होना शुरू हो गए, बियर की पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब जब बियर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई तो बियर जिनको खाते थे, बियर किसको खाते थे, कोयोटोज को बियर खाते थे। कोयोटोज एक स्मॉल एनिमल होता है। तो अब ये जो कोयोटोज की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि बियर तो डिक्रीज़ हो गए थे, बियर को तो बेरीज नहीं मिली थी। बियर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई तो कोयोटोज की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है। अब कोयोटोज जो है कोयोटोज की पॉपुलेशन क्योंकि इंक्रीज़ हुई तो कोयोटोज किस पे फीड करते थे, रेबिट या माइसिस पे। तो रेबिट और माइसिस पे एक प्रीडेटरी प्रेशर बिल्डअप हो गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो जिसकी वजह से जो रेबिट और माइस थे वो क्या हो गए, बहुत अमाउंट में डिक्रीज़ होना शुरू हो गए, क्योंकि कोयोटोज की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई जो कि रेबिट और माउस को ईट करते थे, ठीक है। अब जो रेबिट और माउसेज हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो जिस पे रेबिट और माउस मतलब जो एनिमल जो रेबिट और माउस को खाता था या जो रेबिट और माउस पे डिपेंड करता था अपनी एनर्जी के लिए, वो था स्नेक। अब जो रेबिट और माउस जो है डिक्रीज़ होने लगे तो स्नेक को रेबिट या माइसेस नहीं मिले, तो जिसकी वजह से स्नेक की जो पॉपुलेशन थी वो भी डिक्रीज़ होने लगी। तो एक तरीके से आपने एक चीज़ नोटिस की कि सिर्फ एक के रिमूव होने से, यानी कि एक हमारे वुल्फ के रिमूव होने से या फिर एक हमारे भेड़िए के रिमूव होने से इकोसिस्टम में पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो गया। पूरा का पूरा इकोसिस्टम में क्या हुआ, एक तरीके से अनबैलेंस क्रिएट हो गया कि ग्रासेस डिक्रीज़ हो गए, बियर डिक्रीज़ हो गए, कोयोटोज इंक्रीज़ हो गए, रैबिट डिक्रीज़ हो गए, स्नेक डिक्रीज़ हो गए। और अल्टीमेटली अगर ये इसी तरीके से डिक्रीज़ होते रह गए काफ़ी लंबे टाइम तक, हमारे जो वुल्व्स हैं वो इकोसिस्टम में ना वापस आए, अगर ये वापस से ना हुआ तो हमारी ये एनिमल क्या हो सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये डिक्रीज़ रहे तो एक टाइम के बाद ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, यानी ख़त्म या विलुप्त भी हो सकते हैं इकोसिस्टम से, क्योंकि इनके पास खाने के लिए फूड नहीं होगा। एक तरीके से पूरे के पूरे इकोसिस्टम में क्या हुआ, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इस केस स्टडी से, ठीक है। तो देखा आपने कि क्यों हमने इन्हें कैस्केड बोला। कैस्केड इसलिए बोला क्योंकि एक तरीके से डिफरेंट अगर हम ट्रॉफिक लेवल पे देखें, है ना, तो जैसे कि हमारा वुल्फ है वो एपिक्स प्रेडेटर हो गए, जो हमारे डियर हैं वो क्या हो गए, हमारे डियर प्लांट्स को ईट करते हैं तो इसलिए हमारे हर्बीवोर यानी प्राइमरी कंज्यूमर हुए। तो एक तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहीं पे इंक्रीज़, कहीं पे डिक्रीज़, कहीं पे इंक्रीज़, फिर कहीं पे डिक्रीज़, फिर कहीं पे इंक्रीज़। तो हमें ये एक तरीके से फिनोमिना देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको कैस्केड का नाम दिया, क्योंकि कैस्केड में भी क्या होता है, देखा आपने, कैस्केड में भी यहाँ पे आपने देखा इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म में मूव करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस फिनोमेना का नाम कैस्केड रखा, ठीक है। सो ये तो सिनेरियो 1 देखा था हमने, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क का था, जहाँ पे हमारे जो वुल्व्स थे यानी जो टॉप प्रेडेटर्स थे वो रिमूव्ड ऑफ हो गए थे। अब हम देखते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या होता अगर हम वुल्फ को वापस लेके आ जाते। अगर हम सेकंड सिनेरियो देखें, अगर हमारे जो वुल्व्स हैं यानी जो भेड़िए हैं, जो टॉप प्रेडेटर हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं इकोसिस्टम में तो क्या होगा, तो कितनी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। अगर वो वापस आ जाते हैं तो जो हमारे वुल्व्स हैं वो क्या करेंगे, डियर को पॉपुलेशन पे एक प्रेडेटरी प्रेशर बिल्डअप होगा, वो डियर को खाएंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे, डियर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो ग्रासेस ज़्यादा खाए नहीं जाएंगे, ईट नहीं होंगे, तो ग्रासेस की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होगी उस इकोसिस्टम में, ठीक है। और क्योंकि ग्रासेस एडिक्वेट अमाउंट में हैं तो ग्रासेस पे जो रिलाई करने वाले एनिमल है, ग्रासेस पे जो डिपेंड करने वाले एनिमल्स है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो हमारी बर्ड्स हो, वो भी एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, सही मात्रा में प्रेजेंट होंगे। ग्रासेस प्रेजेंट हैं, बुशेस प्रेजेंट हैं, बेरीज प्रेजेंट हैं, तो बियर की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, बियर भी हमारे प्रेजेंट होंगे। बियर प्रेजेंट है तो जो कोयोटोज है, कोयोटोज की पॉपुलेशन एक तरीके से क्या होगी, बैलेंस में होगी, क्योंकि बियर कोयोटोज को ईट करते हैं। कोयोटोज की पॉपुलेशन मतलब एक तरीके से बैलेंस होगी, तो कोयोटोज किसको ईट करते हैं, रैबिट और माइसिस को ईट कर, रैबिट और माइसिस पे रिलाई करते हैं, ठीक है ना। तो रैबिट और माइसिस जो हैं एक तरीके से हमारे
एडिक्वेट अमाउंट में इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद रैबिट और माइसिस पे कौन फीड करता है? ईगल, हॉक्स, स्नेक्स, ये सब रैबिट और माइसिस पे फीड करते हैं। क्योंकि रैबिट और माइसिस हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारे इकोसिस्टम में स्नेक, ईगल, हॉक्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, तो काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की, सेकंड सिनेरियो में हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो है हमारा पूरे इकोसिस्टम में हमारा एक बैलेंस बन के चल रहा है, यानी कि काफ़ी सारे हमारे एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे बियर प्रेजेंट है, और रैबिट और माइसिस भी एडिक्वेट अमाउंट में, स्नेक्स, ईगल, हॉक्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, है ना, ग्रासेस वगैरह, कितने सारे एनिमल्स हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारा बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, एक तरीके से काफ़ी बैलेंस इकोसिस्टम में क्रिएट हो रखा है, काफ़ी सारे एनिमल्स हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये तब की सिनेरियो है जब आपके टॉप प्रेडेटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने टॉप प्रेडेटर को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, अगर आपने वोल्व्स को रिमूव कर दिया, अगर आप टॉप प्रेडेटर को यहाँ पे रिमूव करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि कितने सारे एनिमल्स हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। चाहे आप ग्रासेस को देखो, ग्रासेस की वजह से इंसेक्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से बियर डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से रैबिट और माइस डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से स्नेक, ईगल, हॉक्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो कितने सारे एनिमल हमारे एक्सटिंक्शन की कगार पे आने को हो जाते हैं, विलुप्त होने की कगार पे आने को हो जाते हैं, कितने सारे एनिमल हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं इकोसिस्टम में एक ही टाइम में, ठीक है ना। तो आपने देखा ये कितना अनबैलेंस्ड है इकोसिस्टम, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एनिमल, कोई बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है एनिमल। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड क्रिएट हो जाता है इकोसिस्टम में, क्या होने से? सिर्फ टॉप प्रेडेटर के रिमूव होने से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारा ये जो है ट्रॉफिक कैस्केड का जो फिनोमेना है वो वर्क करता है। अच्छा, एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो एडिशन और रिमूवल ऑफ टॉप प्रेडेटर, हमारे जो टॉप प्रेडेटर है उनका एडिशन या तो रिमूवल। तो मतलब क्या एडिशन, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हम एनिमल को ऐड ना करें, क्या हम एनिमल को रिमूव ना करें? नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है उसमें जो हमारे टॉप प्रेडेटर्स हैं वो बिल्कुल भी ऐड ना हो या फिर वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो, क्योंकि देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो ये चलता रहता है क्योंकि पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, ठीक है ना। लेकिन आपके जो टॉप प्रेडेटर हैं वो एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक हमारा हेल्दी इकोसिस्टम फॉर्म होगा। क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि टॉप प्रेडेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो टॉप प्रेडेटर अगर एक्सेसिव अमाउंट में ऐड होंगे तो क्या होगा? उससे भी अनबैलेंस क्रिएट होगा। अगर टॉप प्रेडेटर एक्सेसिव अमाउंट में रिमूव हो जाते हैं इकोसिस्टम से, उससे भी अनबैलेंस क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो टॉप प्रेडेटर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में एक एडिक्वेट, एक पर्याप्त अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरे जो ट्रॉफिक लेवल हैं वो क्या होंगे? वर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से, उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से सही मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट होगी और हमारा जो इकोसिस्टम होगा एक बैलेंस की पोजीशन में होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये ट्रॉफिक कैस्केड का जो फिनोमेना है वो क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मेरे चैनल पे मैं इसी तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस जिनका है और जिनका यूजीसी नेट पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं सारी वीडियोस। सो अगर आपको इन सारी वीडियोस में इंटरेस्ट है, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक इसकी एक्सेस हो। थैंक यू।